नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए, आज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अपडेट तो पूरे हो चुके हैं, तो हम स्टॉक मार्केट के अपडेट की बात कर लेते हैं 3 जून के। सबसे पहले बात करें कुछ कंपनी के, यहाँ पर नाम लिखे उनके थोड़े अपडेट है तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट के अपडेट की बात करें, निफ्टी 50 देखें तो 0.33% की गिरावट रही थी। बैंक निफ्टी में थोड़ी तेज़ी रही थी। सेंसेक्स में देखें तो गिरावट रही थी, फिर निफ्टी देखें तो तेज़ी रही थी और बैंक एक्स में भी तेज़ी रही थी, यानी कि थोड़ा मिक्सअप रहा था। निफ्टी सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट रही थी, बाकी बैंकिंग स्टॉक में अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन हम अपडेट की बात करें सबसे पहले तो वो है कैबिनेट अप्रूव 10,000 करोड़ AFT प्राइजेस स्टेबलाइजेशन फंड एम टू राइज ऑफ प्राइजेस ड्यू टू वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अश्विनी वैष्णव जी है हमारे जो रेल मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं। AFT यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, यानी कि जो हम हमारे एरोप्लेन से, जो कमर्शियल एयरलाइन है, उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है, उसके अंदर जो पेट्रोल यूज़ होता है, उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से उनके बिज़नेस को नुकसान हो रहा है। तो हम 10,000 करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज अप्रूवल कर रहे हैं। इस वजह से देखें तो यहाँ पर इंडिगो को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, यानी कि इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी जो कंपनी है हमारे यहाँ, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर देखें तो पहले जब मार्केट ओपन हुई थी तब इंडिगो के स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट रही थी 1% के अराउंड की, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बिज़नेस है ऑपरेशन कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी कि बिज़नेस के अंदर अगर ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी लॉस में चली जाएंगी। और पिछले क्वार्टर भी देखा कि इंडिगो का जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो वापस से अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो लॉस में चला जाए। इस वजह से देखें तो आज के दिन इंडिगो के स्टॉक प्राइस में वापस जैसे ही मार्केट एंड हुई, जब ये अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंसमेंट की, यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं यहीं पर सीधा अप चला गया है स्टॉक प्राइस अप की तरफ, यानी कि पहले यहाँ पर 4,450 रुपीज़ के राउंड चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जब ओपन हुई और जब लास्ट में क्लोज हुई तब 4,550 तरफ हो चुका है, यानी कि करीब 2% के अराउंड की मार्केट में इंडिगो के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी आज के दिन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्पाइस जेट की बात करूँ तो स्पाइस जेट के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.89% के अराउंड की तेज़ी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही कंपनी को यह फ़ायदा मिलने वाला है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ, US प्रपोज एन एडिशनल टैरिफ ऑफ 12.5% ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर US वापस से प्रपोजल ला रहा है कि वह 12.5% और इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल सकता है। ऐसा अभी के लिए उनकी धमकी दे जा रही है इंडिया को, क्योंकि इंडिया अभी के लिए उसकी जो ट्रेड डील है उसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा क्या है कि नेगोशिएट नहीं कर रहा है, यानी कि इंडिया ज़्यादा अपने माल को या फिर कई सारी सामान को आने के लिए US के सामान को रोक रहा है। इस वजह से इंडिया एंड US की जो ट्रेड डील है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही। इस वजह से देखें तो US ने वापस से धमकी दी है कि वो इंडिया के ऊपर करीब 12.5% का क्या है कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। और आज के दिन IT सेक्टर में भी भारी इसकी वजह से गिरावट रही थी। दूसरी बात करें बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही 10% प्लस की, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है मलेशिया से इंपोर्ट करने वाली तो उसको कंटिन्यू रखा है करीब अभी के लिए। इस वजह से देखें तो इन कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी को। इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी की रेंज है वो करीब 9.71 से 10.14 कर दी है। इस वजह से देखें तो इस कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मलेशिया से जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इतनी ही बढ़ा कर रखी है। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ कॉनकॉर्ड बायोटेक शेयर्स, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी आज के दिन तेज़ी रही है, क्योंकि US FDA ने उसकी एक दवाई है माइकोफेनोलेट मोफेटाइल ओरल सस्पेंशन, उसको एक अप्रूवल मिल गया है। इस वजह से देखें तो कॉनकॉर्ड बायोटेक के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ गोदरेज इंडस्ट्री की, तो उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है उसके अंदर कंपनी ने अपना एक बिज़नेस लॉन्च कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इनके स्टॉक प्राइस में और भी अच्छी तेज़ी हो सकती है शायद से आने वाले दिनों में। नेक्स्ट बात करूँ साउथ कोरिया राइट्स AI वे ऑल्सो
ओवरटेक इंडियाज़ मार्केट कैप चार्ट, यानी कि साउथ कोरिया की जो मार्केट है उन्होंने एआई का जो वेव है उसको पकड़ लिया है और इंडिया की मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो मार्केट कैप है वो करीब $4.8 ट्रिलियन है अभी के लिए, और साउथ कोरिया ने हमको बीट करके करीब $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया इनकी स्टॉक मार्केट में। इस वजह से देखें तो साउथ कोरिया की मार्केट में काफ़ी अच्छी इन दिनों के लिए तेज़ी रही है एआई की वजह से, क्योंकि एआई वो कंपनी का काफ़ी दबदबा बढ़ता जा रहा है इस वजह से। और आज के दिन देखें तो इसी वजह से आईटी स्टॉक में भारी गिरावट रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसके अंदर 5.5% के अराउंड की गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन की बात है 3 जून की, कि काफ़ी बड़ी गिरावट रही है आईटी इंडेक्स के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसी वजह से देखें तो आज टीसीएस में भारी गिरावट रही है पिछले कुछ दिनों की, यानी कि 2020 से लेकर कोविड-19 से लेकर अभी तक की काफ़ी बड़ी गिरावट रही है एक दिन के अंदर, यानी कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कभी की टीसीएस में नहीं रही थी, जो अभी कुछ सालों बाद वापस से आई है। टेक महिंद्रा की बात करें तो उसमें गिरावट रही है, HCL टेक्नोलॉजी में भारी गिरावट रही है, इन्फोसिस में भी भारी गिरावट रही है, ITC की बात करें, इटर्नल की बात करें तो उसमें भी आज गिरावट रही थी, और लार्सन एंड टुब्रो में भी आज गिरावट रही थी। आज के दिन टॉप गेनर की बात करूँ तो उसमें SBI के अंदर अच्छी तेज़ी रही थी। इंटरग्लोब एविएशन जो मैंने बताया कि लास्ट क्लोजिंग होते होते काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, और ICICI स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी रही है, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में भी आज अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी उसमें थोड़ी तेज़ी रही थी। US 30 में देखें तो थोड़ी गिरावट रही थी। US टेक 100 की बात करूँ उसमें तेज़ी रही थी, डॉ जोन्स में अच्छी तेज़ी रही थी, S&P 500 में भी तेज़ी रही थी, FTSE 100 उसमें गिरावट, फ्रांस की मार्केट उसमें भी गिरावट, और जर्मनी की मार्केट डेक्स में भी गिरावट रही थी आज के दिन। जापान की मार्केट उसमें अच्छी तेज़ी रही थी, और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी आज गिरावट रही थी। आज के दिन इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो $1 INR की बात करें तो 95.70 तक पहुंच चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI की बात करें तो उसमें भी भारी तेज़ी रही है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन वापस से ईरान और US के बीच में शुरू हो चुकी है। इस वजह से देखें तो भारी गिरावट हो रही है अभी के लिए। आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी, और किसी कंपनी का अपडेट जानना चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।